हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल EBSC। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आगे के एग्जांपल्स आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स चैप्टर के। तो एग्जांपल नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स ए के अभिलाक्षणिक मूलों को ज्ञात कीजिए। मैट्रिक्स ए के अभिलाक्षणिक मूलों को ज्ञात करना है तथा सत्यापित कीजिए कि मैट्रिक्स ए अपनी अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है। तो इस तथ्य से ए का प्रतिलोम यानी व्युत्क्रम ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो ये सब चीज़ें अपने को ज्ञात करनी है। तो दिया हुआ क्या, ए दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए हमें दी गई है। तो चलिए अपनी कॉपी में स्टार्ट करते हैं। तो दिया हुआ मैट्रिक्स ए ज्ञात करना, अभिलाक्षणिक मूल। मैट्रिक्स ए अपने अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है, समीकरण को संतुष्ट करता है और ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अभिलाक्षणिक समीकरण हमें निकालना आना चाहिए। तो अभिलाक्षणिक समीकरण क्या होता है, ए माइनस लैम्डा आई का सारणिक बराबर 0 होता है। ये अभिलाक्षणिक समीकरण होती है। ए हमें दिया हुआ है और लैम्डा आई को इसमें से घटा देना है। तो लैम्डा आई क्या होगा, 1 माइनस लैम्डा, 4 2 3 माइनस लैम्डा, ये हो गया ए माइनस लैम्डा आई। इसको 0 के बराबर रख देना है। तो हमें बराबर रख दिया। अब इस सारणी को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करना पहले भी सिखाया था और अभी भी मैं बता रहा हूँ कि 3 माइनस लैम्डा को गुणा करना 1 माइनस लैम्डा से। पहले ऐसे गुणा करेंगे, उसके बाद माइनस का साइन लगा के इन दोनों की गुणा कर देंगे, यहाँ से यहाँ चलेंगे, गुणा कर देंगे। तो 1 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा माइनस का 8। तो 1 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा और माइनस 8 को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, समीकरण आ जाएगी लैम्डा स्क्वायर माइनस का 4 लैम्डा माइनस का 5 इक्वल टू 0। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 के हम मूल निकालेंगे। मूल निकालेंगे तो 4 लैम्डा को 2 टुकड़ों में डिवाइड करना है। तो प्लस लैम्डा और माइनस 5 लैम्डा में डिवाइड कर दिया। डिवाइड करते हैं हमारे पास मूल आ जाएगा लैम्डा प्लस 1, एक मूल ये होगा 1 लैम्डा माइनस 5 बराबर 0। तो इसके मूल हम निकालेंगे। तो पहला मूल आ गया लैम्डा इक्वल टू -1 एंड लैम्डा इक्वल टू 5। तो लैम्डा का मान आ गया 5 और -1। तो ए के अभिलाक्षणिक मूल पहला हमारा ज्ञात हो गया। अब मैट्रिक्स ए अपनी अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करती है, ये निकालना है। तो सत्यापन करना है भाई, समीकरण 2 में लैम्डा की जगह ए रख देने पर। अब जो लैम्डा की इक्वेशन आई थी हमारे पास, उसमें लैम्डा की जगह ए पुट कर देंगे। ए पुट करते ही हमारे पास बराबर में 0 और अपने को लाना पड़ेगा, दिया हुआ है, लाना गया। तो अब क्या करना है, इस समीकरण को सिद्ध करना है कि ए स्क्वायर माइनस का 4 है माइनस का 5 आई, इन सारों को प्लस माइनस करके 0 आना चाहिए। तो हम LHS वाले पार्ट को लेंगे, उसमें ए स्क्वायर को फाइंड करेंगे। ए इंटू ए स्क्वायर हो गया। ए को 2 बार मैट्रिक्स को 2 बार लिखकर उसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, ए स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया, फिर माइनस 4, फिर ए मैट्रिक्स लिख देंगे और माइनस 5 और आई मैट्रिक्स हो जाएगी 1 0 0 1। अब इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 5 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, पहला 9 है, 9 यहाँ पे जो भी आएगा उसे माइनस करेंगे और यहाँ आएगा उसे माइनस करेंगे, क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ है। इस प्रकार से इस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0 0 0 0। इसका मतलब होता है कि ये 0 मैट्रिक्स है बराबर 0। तो हमारे पास राइट हैंड साइड आ गया। तो ये प्रूव हो गया कि ये सत्यापन हो गया, यानी ए अपने अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है। अब लास्ट चीज़ बची है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स कैसे ज्ञात करेंगे, मैट्रिक्स वाले चैप्टर में ए इनवर्स 2 गुणा 2 क्रम के मैट्रिक्स में ज्ञात करने के लिए अलग प्रोसेस था और इस वाले चैप्टर में अलग प्रोसेस है। अलग प्रोसेस कैसे देखें, समीकरण 3 से जो अपने लैम्डा में ए का मान पुट किया था वो वाली समीकरण उठानी है, उठा ली। अब क्या करना है, दोनों और ए इनवर्स से गुणा करते हैं। गुणा करने पर दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा करेंगे। ए इनवर्स से गुणा करेंगे, देखिए ए स्क्वायर माइनस 4 है, ए स्क्वायर माइनस का 4 है माइनस का 5 आई इक्वल टू 0 है। दोनों तरफ ए इनवर्स की गुणा कराएंगे। इसमें भी ए इनवर्स होगा माइनस का 4 ए इंटू ए इनवर्स और माइनस का 5 आई ए इनवर्स इक्वल टू 0। 0 में इनवर्स की गुणा कराएंगे तो 0 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि आधार समान होता है तो घातें जुड़ती है। तो ए की घात कितनी हो जाएगी, 2 माइनस 1 हो जाएगी। अब माइनस का 4, अब यहाँ देखिए यहाँ 1 और यहाँ -1 है। ए की घात 0 0 यानी 1। तो हम 1 नहीं लिखे, इसकी जगह लिखते हैं आई, क्योंकि यहाँ पे 1 की जगह आई लिखते हैं। यानी कोई अदिश राशि होती है, कोई सिंगल राशि को हम नहीं रखते मैट्रिक्स के रूप में, आई उसमें गुणा कर देते हैं। अब देखिए आगे वाला माइनस का 5, अब आई का मतलब तो 1 हो गया और ए इनवर्स को गुणा करनी है तो ए इनवर्स ही आ गया वापस, बराबर हो गया
0। अब हमें फाइंड क्या करना था, ए इनवर्स फाइंड करना था, तो ए इनवर्स को उस तरफ ले जाएंगे, a माइनस 4i इक्वल टू 5 ए इनवर्स। तो इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 5 ए इनवर्स इक्वल टू a माइनस 4i। ए इनवर्स इक्वल टू ये 5 है उस तरफ डिवाइड में हो जाएगा 1/5 और ब्रैकेट में आ जाएगा a माइनस 4i। अब इस इक्वेशन में अपन मैट्रिक्स रखेंगे, ए मैट्रिक्स हमें दी हुई है और आई मैट्रिक्स हमारे पास, हमें पता है आई मैट्रिक्स क्या होती है, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे और उसके प्रत्येक अवयव को 1/5 से भाग देने पर ही हमारे पास ये इनवर्स आ जाएगा। तो चलिए मैं एक पहला क्वेश्चन तो मैं करवा देता हूँ। देखिए ए इनवर्स बराबर 1/5 ब्रैकेट a माइनस 4i आ गया। अब इन दोनों को माइनस किया तो ये आ गया -3 4 2 -1 आ गया। अब 1/5 के अंदर मल्टीप्लाई करवा दी या डिवाइड बोल सकते हो, मल्टीप्लाई बोल सकते हो इसे, माइनस का 3/5 4/5 2/5 माइनस का 1/5, ठीक है। तो ये आ गया ए इनवर्स। तो इस प्रकार से तीनों क्वेश्चन थे इसके वो सिद्ध हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3, प्रदर्शित कीजिए कि निम्न मैट्रिक्स ए केली हैमिल्टन प्रमेय को संतुष्ट करती है, फलतः उसकी प्रतिलोम मैट्रिक्स ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। केली हैमिल्टन नियम क्या होती है, केली हैमिल्टन नियम क्या है? तो देखिए ए दिया हुआ हमारे पास और ज्ञात करना है ए इनवर्स और सत्यापन करना है केली हैमिल्टन नियम का। दो चीज़ें करनी है हमें। तो अभिलाक्षणिक समीकरण मोड ए माइनस लैम्डा आई या सारणी के माइनस लैम्डा आई बराबर 0, ये फाइंड कर लेंगे अपन। ए मैट्रिक्स दी हुई है बराबर 0 रखेंगे और इसे सोल्व करना आती है सभी लोगों को। इस प्रकार से करके एक इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। तो इक्वेशन बन गई लैम्डा क्यूब माइनस का 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस का 7 लैम्डा प्लस का 2 इक्वल टू 0, ये बन गई। उसके बाद लैम्डा की जगह अपन ए पुट कर देंगे, ए पुट करते केली हैमिल्टन नियम बन जाएगी। तो ए क्यूब हो जाएगा -6 ए स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू 0। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड इसे दे दिया। अब क्या इसे सिद्ध करना है, केली हैमिल्टन नियम यही है, केली हैमिल्टन प्रमेय यही है। लैम्डा की जगह ए पुट करके उसके बाद में इसको 0 के बराबर सिद्ध कर दो, तो ये केली हैमिल्टन नियम होता है। तो ए क्यूब निकालने के लिए सबसे पहले ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ए को 2 बार गुणा करेंगे, मैट्रिक्स ए को 2 बार लिख के आपस में गुणा कर देंगे, ए इंटू ए इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर हमारे पास आ गया। फिर ए क्यूब कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर को इंटू कर देंगे ए से, ए स्क्वायर को इंटू करेंगे ए से तो आएगा ए क्यूब, यानी मैट्रिक्स ए स्क्वायर हमारे पास है और मैट्रिक्स ए भी है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए क्यूब आ जाएगा। तो इस प्रकार से ए क्यूब आ गया। फिर देखिए लेफ्ट हैंड साइड का समीकरण हमने लिख ली ये वाली, उसमें ये वैल्यूज पुट कर दी, ए क्यूब -6 ए स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i, आई लिख दिया इसमें, ठीक है, इकाई सदिश। फिर इन सभी को अंदर मल्टीप्लाई करवा के और जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमारे पास ये आएगा 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0। इसका मतलब हो गया 0। इसका मतलब हो गया कि राइट हैंड साइड में जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव कर दिया। तो ये होगी केली हैमिल्टन प्रमेय सिद्ध। अब बचा क्या, ए इनवर्स ज्ञात करना है। अब देखिए ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए ए वाली समीकरण ले लेंगे अपन, इक्वेशन नंबर 2, उसमें दोनों तरफ ए इनवर्स ऑपरेट करवा देंगे। ए इनवर्स ऑपरेट करवाने पर हमारे पास दोनों तरफ ए इनवर्स ऑपरेट करेंगे। एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ, ए क्यूब -6 ए स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू 0। तो ये हमारी वो इक्वेशन है, समीकरण है। इसमें दोनों तरफ ए इनवर्स ऑपरेट करेंगे। यहाँ इनवर्स ऑपरेट करवाते ए स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ ऑपरेट करवाते ए बन जाएगा और यहाँ ऑपरेट करवाते ही आई बन जाएगा। उसके बाद यहाँ ऑपरेट करवाते 2a इनवर्स बन जाएगा इक्वल टू 0। हमें चाहिए ए इनवर्स, हमें ए इनवर्स चाहिए तो क्या करेंगे, 2a इनवर्स इक्वल टू ये सारा माइनस में हो जाएगा, ए स्क्वायर -6a प्लस का 7i। तो ए इनवर्स इक्वल टू माइनस का 1/2 ए स्क्वायर माइनस का 6a प्लस का 7i। तो इस प्रकार से ए इनवर्स फाइंड हो गया। पहले क्वेश्चन में डिटेल से बताया था, अब मैं फर्स्ट चल रहा हूँ थोड़ा। तो ए इनवर्स आ जाएगा माइनस का 1/2 ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस का 6a प्लस का 7i। ए इनवर्स आ गया माइनस का 1/2 ए स्क्वायर माइनस का 6a प्लस का 7i हो गया। अब ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर रखेंगे, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्वायर का मान रखेंगे, उसके बाद -6 मैट्रिक्स ए रखेंगे प्लस 7 मैट्रिक्स आई रख देंगे। इन सभी को जोड़ के या घटा के जो मैट्रिक्स आएगी उसमें -1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आएगी ए इनवर्स इक्वल टू -302 -1 हाफ
2 0 -1 इस प्रकार से आ जाएगी। तो ये हमारे पास आ गया ए इनवर्स। अब देखिए एग्जाम्पल्स हो गए कंप्लीट। एक्सरसाइज 4th ए करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।